हेलो फ्रेंड्स, तो आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 जो कि अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलो, तो क्वेश्चन इज सेइंग स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमारे आंसर को भी हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a का वैल्यू 1 से हमेशा कम होता है? देखते हैं। चलो, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। ए बी सी ट्रायंगल। 90 के सामने आपका हाइपोटेन्यूज होगा जो कि लॉन्गेस्ट साइड होगा। याद रखना है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, उसके बाद थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो हम इसको थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर जो बच गया वो बेस। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ले लेते हैं समझने के लिए। तो हाइपोटेन्यूज को हमने 5 सेंटीमीटर मान लिया है, परपेंडिकुलर को 4 सेंटीमीटर मान लिया है और बेस को 3 सेंटीमीटर मान लिया है। ठीक है, देखो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो 3 4 5 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसके हेल्प से समझेंगे। देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का फॉर्मूला क्या होता है? p अपॉन b। ठीक है, तो यहाँ पे देखो p क्या है? 4 और b क्या है? 3। तो 4 अपॉन 3 tan b आ गया। अब यहाँ पे tan a आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या tan a का वैल्यू 1 से हमेशा कम होता है? कहाँ कम हो रहा है? देखो 1 से। 4 अपॉन 3 इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 3 3 3 3 आ जाएगा। क्या 1 से ये कम हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे चलते हैं। दूसरा कह रहा है, देखते हैं सेकेंड वन स्टेटमेंट है sec a इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या ये सही है? देखते हैं। तो sec a का फॉर्मूला अगर हम देखें, sec a, तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? इट इज h अपॉन b। तो यहां पे देखना 12 अपॉन 5 गिवन है, अच्छी बात है। 12 अपॉन 5, तो देखो जो हाइपोटेन्यूज है वो 12 है और वो ग्रेटर है किससे? बेस से, क्योंकि बेस कितना है? 5 है। तो यहां पे बेस स्मॉलर है, हाइपोटेन्यूज लार्जर है। तो ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? इट इज ट्रू। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोशिकेंट ऑफ एंगल a। क्या cos a जो है, ये शॉर्ट फॉर्म है। एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म cos a है? बिल्कुल नहीं। cos a का शॉर्ट फॉर्म है, cos a जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है? कोसाइन ऑफ एंगल a का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये कोसिकेंट ऑफ एंगल a का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? कोसिकेंट ऑफ एंगल a का शॉर्ट फॉर्म होगा cosec a। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो cos a कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot n a। क्या cot a जो है ये cot n a का प्रोडक्ट है? देखते हैं। देखो cot a का मतलब क्या हुआ? हम cot a ऐसे लिखते हैं, तो ये दोनों ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट है। बिल्कुल नहीं है। क्यों? देखो cot जो है ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, वन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। और ये जो a है ये बेसिकली एंगल का वैल्यू है। तो ये दोनों साथ में है। ये किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों मल्टीप्लाई में बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? cot a का मतलब हुआ कि कोटेंजेंट ऑफ एंगल a, मतलब एंगल a का हम कोटेंजेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या साइन थीटा 4 अपॉन 3 हो सकता है? और देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। देखो साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है? p अपॉन h, और यहाँ पे वैल्यू कितना दिया है? देखो 4 अपॉन 3।
तो यहाँ पे P का वैल्यू 4 हो गया, H का वैल्यू 3 हो गया। क्या हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा होगा? मैंने अभी क्या बताया था, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो हाइपोटेन्यूज तो 3 हो गया, छोटा हो गया परपेंडिकुलर से। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है पहला, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन आप आगे जो पढ़ेंगे टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट सम स्पेसिफिक एंगल्स, उससे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 फिनिश। अब हम अगले क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक जैसे हमने पढ़ा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो ये बेसिकली थीटा था। थीटा में बी एनी वैल्यू, थीटा जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। बट अब हम क्या पढ़ेंगे? थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल क्या क्या होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये सब स्पेसिफिक एंगल्स पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या वैल्यू होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। गॉट इट?